जो चार वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति के समय से चली आती है। मनुस्मृति 2500 साल पहले से चली आती है, यानी जब यीशु क्रिस्ट का जन्म हुआ उस पहले से या उस दौरान उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा को खंडित कर दिया है, उसके खिलाफ में आक्रोश जताता। अगर सचमुच तू कहीं होता तो मैं मेरी वर्षों की यातना के हिसाब तुमसे जरूर चुकाता। उनके साथ ओम प्रकाश वाल्मीकि बोलते हैं अगर मैं शूद्र निकला तो, लेकिन बी ने अभी तक उस स्थिति को झेला नहीं है। जो ए के साथ एक्सीडेंट हुआ है वो अभी तक बी के साथ नहीं हुआ है, इसलिए उसको बोलेंगे सिंपैथाइज किया है उसने। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आज हम दलितों के समस्या एवं उनके उपायों के बारे में बात करेंगे कि उनकी समस्या क्या है और उन समस्या को निवारण करें और उन समस्या से बचने का उपाय क्या है। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है समस्या, और किस चिंतक ने उस पर कौन सा मंतव्य दिया वो मंतव्य, और उसके बाद उनके हल के तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले समस्या ग्लास टू क्लास की है। दलित लोगों के अंदर क्या होता है, पहले तो दलित को जानना है तो वर्ण व्यवस्था को जानना पड़ेगा। जो चार वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति के समय से चली आती है। मनुस्मृति 2500 साल पहले से चली आती है, यानी जब यीशु क्रिस्ट का जन्म हुआ उस पहले से या उस दौरान। और मनुस्मृति में ऐसा कहा जाता है कि किसने लिखा, क्या मनु एक आदमी था या मनु कोई संगठन था या बहुत सारे लोग थे ऐसे, तो ये कुछ फिक्स नहीं है। और दूसरी बात कि अगर चलो मनु ने लिखा है ये बात, तो उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि इस अर्थ का किस अर्थ क्या है, इस चीज का अर्थ क्या है, ऐसा उल्लेख नहीं है। यही बुक है मनुस्मृति, उसके ढाई मतलब बहुत सारे उसके अर्थ निकलते, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते। उसी मनुस्मृति में इस वर्ण व्यवस्था को दाखिल किया गया कि ब्राह्मण वो दिमाग से है और शूद्र जो है पैर से निकले हैं, ऐसे अंदर बातें कही गई है मनुस्मृति के अंदर। इसी बात पर विरोध करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस बुक को जला दिया था, आपको पता होगा, मनुस्मृति। तो उसी पर विवाद चलते चलते आया और चार वर्ण व्यवस्था बन गई, जो आपको पता है ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय की जो व्यवस्था थी वो बन गई थी। उसी के अंदर ये कास्ट सिस्टम के वजह से दलित की समस्या खड़ी हुई। उसके अंदर क्या है, ग्लास टू क्लास। ठीक है, तो दलित लोग जब भी स्कूल में जाते थे तो कई बार उनके साथ ऐसे किया जाता था कि पानी नहीं पिया, वो पानी नहीं पी सकते ऐसा, या फिर ऐसे कहे कि हम उसको ग्लास को छूने तक नहीं देते थे। पानी तो दूर की बात है, उनके छूने मात्र से वो चीज अछूत हो जाती थी, ऐसा कहा जाना, क्योंकि कास्ट सिस्टम था। ठीक है, आज भी ये सारी चीजें है लेकिन कम है, फिर भी ये सारी चीजें समाज में से निकलनी चाहिए। इनकी आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। वो चिंतक के अंदर मैं बताऊंगा आपको, चिंतकों के विचार है जूठन, उसके अंदर किस तरह ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ ऐसे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, ऐसा ऐसा अत्याचार किया गया है कि उस इंसान ने शादी तक आ गई थी बात, लेकिन पता चला कि वो एक शूद्र है, इस वजह से शादी टूट गई। ये है सारी बातें हैं, चिंतक के विचार में आपको बोल दूंगा। ठीक है, अभी ग्लास टू क्लास में आते हैं। ग्लास तक छूने नहीं मिलता था तो उनकी समस्या आप समझो, ग्लास से लेके क्लास तक की समस्या हल करनी है, मात्र बेसिक से लेके उनको ऊपर तक जाना है, तो उनकी लड़ाई बहुत आवश्यक होगी। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं, दलित को उनके समस्याओं के बारे में बता दो, अगर उनकी समस्या उनको समझ में आ जाए तो वो खुद स्वतंत्र हो जाएंगे। उनको उनकी गुलामी का एहसास करा दो तो वो खुद स्वतंत्र हो जाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला था समस्या का एहसास करा दो वो। उसके बाद आदर भावना रखो, उनके प्रति आदर भावना रखो, ऐसा नहीं कि नीच है निम्न है ऐसा करके उसको इम्पेटाइज करने, इम्पेटाइज नहीं कर सकते आप, सिंपेटाइज करो, स्वानुभूति दे सकते हो आप, परानुभूति नहीं दे सकते। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है स्वानुभूति और परानुभूति। स्वानुभूति कब दे सकते हो, जब आप उस स्थिति में ना हो,
जैसे कि ए, बी और सी है। ए का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ ए का, बी का नहीं हुआ है अभी तक, और सी का हो गया है एक्सीडेंट, ठीक है। तो ए की जो वेदना है वो सी बहुत अच्छी तरह से जान सकता है, क्योंकि सी के साथ एक्सीडेंट पहले हुआ था, आज से 5 साल पहले हुआ था, ठीक है। ए के साथ अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, तो सी की जो ए की वेदना है वो सी बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इम्पैथाइज किया है, परानुभूति, समानुभूति, समानुभूति किया है, तो इसको इम्पैथाइज बोलेंगे। लेकिन बी ने अभी तक उस स्थिति को झेला नहीं है, जो ए के साथ एक्सीडेंट हुआ है वो अभी तक बी के साथ नहीं हुआ है, इसलिए उसको बोलेंगे सिंपैथाइज किया है, उसने स्वानुभूति दिया है कि हाँ भाई तेरे साथ हुआ है, मैं तेरे साथ रहूंगा सिर्फ। लेकिन उसकी वेदना कौन जाता है सही मायने में, सी, जो इम्पैथाइज किया है उसको परानुभूति दे रहा है, क्योंकि उसके साथ हुआ है एक समय के दौरान। तो आप दलित वेदना को तब समझ सकते हो जब आप उस जाति में हो, और वही जाति ओम प्रकाश वाल्मीकि उसके अंदर थे, अंतर्गत थे, कवल भारती भी थे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जयप्रकाश जी भी थे उसके अंदर। तो ये सारे लेखक या जो चिंतक है उसके अंदर थे, इस वजह से उन सारी चीज को इम्पैथाइज किया उन्होंने, परानुभूत किया, स्वानुभूत नहीं किया। स्वानुभूत हम जैसे लोग, जैसे कि वो कफन लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने, तो मुंशी प्रेमचंद इन जाति में नहीं आते थे, इसलिए उन्होंने उस चीज को स्वानुभूत किया था, यानी सिंपैथाइज किया था, जो भी उनकी वेदना है, करुणा है, उन सबको। तो यही आधार भावना रखना है। और उनके अत्याचार, जुल्म, जो बहुत सारे जुल्म होते हैं जो छुपाए जाते हैं, जो समाज को नहीं दिखाई पड़ता, समाज के सामने एक दीवार खड़ी कर दी जाती है कि इनके साथ बहुत कम हो रहा है, या इनकी जो समस्या है वो बाहर नहीं निकल के आती है, क्योंकि कास्ट सिस्टम चले आते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट हम जाएंगे चिंतकों के विचार पे कि इसके ऊपर चिंतकों के क्या विचार है। तो शरण कुमार लिम्बाले वो क्या कहते हैं इस विषय पे, दलितों के विषय पे, वो कहते हैं कि मैं जो बामियान में बुद्ध के मूर्ति के साथ जो तालिबान लोगों ने किया है उनको खंडित किया है, बामियान जो अफगानिस्तान में है उन बुद्ध की प्रतिमा को खंडित कर दिया है, उसके खिलाफ मैं आक्रोश जताता हूँ। और वे आगे कहते हैं जो दलित पैंथर को भ्रष्ट करने वाली जो पार्टियां है, दलित पैंथर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जो दलितों के समूह, दलितों के जो समस्या है उसको उजागर करने के लिए, सामने रखने के लिए एक समिति बनाएगी, एक संगठन रखा गया दलित पैंथर। तो वो बोलते हैं जो दलित पैंथर को भ्रष्ट किया है, जो उसको पीछे लाया है, ऐसी सारी समाजवादी मतलब जो भी पार्टियां है उन सबको मैं नकारता हूँ, उसके खिलाफ मैं आक्रोश जताता हूँ। ये बामियान में जो अफगानिस्तान में है, बुद्ध की प्रतिमा के साथ तालिबान लोगों ने जो कृत्य किया था, उसके बाद हाल ही के समय में वही तालिबान उस बुद्ध की प्रतिमा को ऐतिहासिक बताकर पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि बाहर के लोग को एक टूरिज्म बताते हैं, ये टूरिज्म है, ऐसी जगह है, इधर आप घूमो, जिससे क्या वो अपना संगठन चला सके तालिबान लोग। इस वजह से वो इसको टूरिज्म बना के वही खंडित प्रतिमा को चला रहे हैं, अपना गुजारा चला रहे हैं हाल के समय में। वो दोनों बात चिंतकों ने बोली, कौन सी, तालिबान के विषय में बोली एक, और दलित पैंथर के विषय में वो बोली। उसके बाद मोहनदास नेमिष राय है, और उन्हीं की कविता को आगे जोड़ के जयप्रकाश करदम लिखते हैं। मोहनदास नेमिष राय क्या कहते हैं कि ईश्वर की मौत उस पल हो जाती है जिस पल, जिस समय मेरे भीतर यह सवाल उठा है, ईश्वर का जन्म किस माँ से, कोख से हुआ, ईश्वर का बाप कौन। क्योंकि उनके साथ ऐसे ऐसे हालात, ऐसी ऐसी घटना, ऐसे ऐसे कृत्य हुए हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर से ईश्वर का विश्वास उठ गया। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जयप्रकाश करदम लिखते हैं, शुक्र है तू नहीं है, केवल धर्म के धंधे का ट्रेड नेम है। अगर सचमुच तू कहीं होता तो मैं मेरी वर्षों की यातना के हिसाब तुमसे जरूर चुकाता। कि उनके साथ ऐसे सारे कृत्य हो गया है जय प्रकाश करदम के साथ कि अब ईश्वर
को नकारते हैं। अगर वो बोलते हैं मैंने नकार लिया है, चल तू नहीं है, लेकिन फिर भी जो तू अगर हुआ ऊपर जाके कहीं तुझसे मिलना हुआ, तो जो तूने मेरे साथ वर्षों से किया है अत्याचार, ईश्वर ने नहीं किया है, लेकिन जिस माध्यम से मुझे हुआ है, मेरे साथ हुआ है सारे कृत्य, तो उनका हिसाब मैं तुमसे जरूर चुकाऊंगा, उनका हिसाब जरूर मांगूंगा कि कौन से ऐसे मेरे से कार्य हो गया था। ये ईश्वर को मानते भी नहीं है और ईश्वर को मानते हैं ऐसे भी नहीं दिखते, न्यूट्रल है दोनों के बीच में जयप्रकाश करदम और मोहनदास नेमिसाई को आप जानते हैं, वो तो बोल ही देते हैं कि माँ किस माँ के कोख से हुआ ईश्वर का बाप कौन ऐसे करके। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, इनके विचार है, चिंतकों के विचार। उसके बाद कमल भारती आक्रोश करके बोलती है, कमल भारती क्या बोलती है कि अगर ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के पैर से हुआ होता तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। उसके बाद की जो सारी कविता वो आपको जान, सिर्फ एक है, सिर्फ यह कि अगर ब्रह्मा कहते कि ब्राह्मण का जन्म उनसे पैर से हुआ, उनको यज्ञ पवित्र का अधिकार नहीं, यज्ञ उपनयन कहते, इधर उपनयन डाला है, उनको उपनयन का अधिकार नहीं, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। उपनयन यानी यज्ञ पवित्र जो जनेऊ ग्रहण करते उनके बारे में। ठीक, उनके बाद जो सारी कविता है बहुत सारे शब्द लिखे हैं और आक्रोश जताने वाले कमल भारती ने, वो आप देख सकते हैं, गूगल पे मिल जाएगा। आप सिर्फ न समझिए तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, तो आपको पूरा उनका आक्रोशजनक जो कविता है वो जानने को मिल जाएगी। तो ये कुछ चिंतकों के विचार हो गए इसके ऊपर कि दलित के साथ जो भी सारे कार्य हुए उसके ऊपर। और जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात मैंने की थी जूठन के बारे में, कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जूठन में जो फर्स्ट पार्ट था, उन्होंने 2 खंड, आत्मकथा है दोनों जूठन। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनके साथ क्या कृत्य होता है कि वह गांव के बड़े जो लोग हैं, बड़े वर्ण उधर जाते हैं और टोकरी में, उसकी माँ टोकरी में जो सारे लोग खा के बचा हुआ खाना होता है वो इकट्ठा करती है टोकरी में। जूठन, जूठन पे से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। टोकरी में वो सारा खाना जमा करती है, फिर उधर ही बैठ जाती है। दूसरी टोकरी होगी तो एक साइड में ओम प्रकाश वाल्मीकि थी और एक साइड में उनकी बहन थी। जब वो सामने आते हैं लोग, सामने बड़ा आदमी आता है उच्च वर्ण का, तो वो उसकी माँ बोलती है क्या मुझे खाना मिलेगा ऐसे करके, तो वो बोलता है कि तुम्हें ये जूठन से पेट नहीं भरेगा तुम्हारा, ऐसे करके आक्रोश बोलते। तब उसकी माँ बोलती है, ये फेंक देती है उसका टोकरा जो जूठन वाला था, उसकी माँ ने शेरनी की तरफ उस कृत्य को नकारा। तब उनकी छाती चौड़ी हो गई, किनकी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, क्योंकि उनकी माँ इसके खिलाफ जागी तो सही। उन्हीं के लक्षण आए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसलिए इतने अच्छे राइटर है कि ठाकुर को कुआ ऐसा करके उन्होंने कविता लिखी है, जरूर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। ठीक है, वही जूठन। और जूठन में एक और किस्सा होता है कि उनकी पत्नी को वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि इस वजह से ब्राह्मण लगते हैं। तब वो बेटी होती है और ओम प्रकाश वाल्मीकि देख लेते कि 3 ग्लास रखे हैं, पूछते हैं कौन ये ग्लास क्यों रखे तूने। तब वो जो उसकी पत्नी होती है, पत्नी नहीं होने वाली लेकिन शादी होने वाली, तब वो बोलती है कि एक ब्राह्मण शूद्र वैश्य ऐसे तीनों के लिए है, ये तीनों ग्लास रखे हैं मैंने। ओम प्रकाश वाल्मीकि बोलते हैं अगर मैं शूद्र निकला तो उनको क्या लगा था, सामने वाले पक्ष को जो उनके साथ शादी करने वाले थे, कि वो ब्राह्मण हो गए वाल्मीकि के वजह से, उनकी जात वाल्मीकि से करके लिखा हुआ था इस वजह से। लेकिन बाद में उनको पता चल गया कि ये वाल्मीकि नहीं है, मतलब ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है ऐसा करके। तो वो वहीं रोने लगती है और फिर शादी टूट जाती है। ये किस्सा उनके साथ होता है ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जूठन के अंदर। तो जूठन 2 का जो पार्ट आता है उस समय उनकी किताब को देखने के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जिंदा नहीं रहते, क्योंकि वो प्रिंट होके आ जाती है, जब उनको बताने जाते हैं उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए पार्ट 1 को तो वो देख लेते, पार्ट 2 को लिख भी लेते हैं, लेकिन उसका जो पुस्तक निकल के आते हैं उस पुस्तक को देख नहीं सकते वो। ठीक, इस प्रकार का कार्य हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ। वो पार्ट 2 में, पार्ट 1 की भाषा शैली आसान है कही गई है, पार्ट 2 की थोड़ा हाई, मतलब उच्च कक्षा की भाषा शैली है ऐसे कहा गया। और पार्ट 2 में
उनके ही जो लोग हैं वो फैक्ट्री में जल के आग के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो संगठन में जाते हैं, अपने जो दलितों के संगठन है, और कहते हैं हमारे भाई लोग के साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो आप आवाज़ उठाओ। लेकिन वो दलित वाले बोलते हैं वे हमारे कैसे भाई, वो हमारे कोई भाई भाई नहीं लगते, संगठन के लोग हैं ना, इसलिए। तब ओम प्रकाश वाल्मीकि को ये एहसास होता है कि हम इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है ऐसा करके, क्योंकि हमारा खुद का आदमी जो खुद दलित है वही हमारी हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट चलता है छद्म दलित का। छद्म दलित वो भी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है, तो शूद्र के अंदर बहुत सारे लोगों के बीच में उच्च वर्ण का जो होगा, शूद्र के अंदर ही उच्च वर्ण का होगा, वो निम्न वर्ण को ऐसे कह सकते हैं हैरेस करेगा, परेशान करेगा, ठीक है। वो छद्म दलित का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए उनकी जो शव यात्रा थी कंट्रोवर्शियल हुई थी। शव यात्रा में यही थी, चमार लोगों ने बलहारे को हेल्प नहीं की थी। बलहारे की जो लड़की थी या एक व्यक्ति है, उनका मृत्यु हो गया था शव यात्रा में, लेकिन उसको उठाने के लिए कोई चमार आगे नहीं बढ़ा। यह कहानी उन्होंने शव यात्रा के अंदर रेखांकित की। इस वजह से ये कंट्रोवर्शियल हुई, क्योंकि इसके अंदर छद्म दलित का कॉन्सेप्ट है। कैसे वर्ण व्यवस्था उच्च वर्ण का था चमार, इस वजह से बलहारे की मदद नहीं की, इसलिए इसको आक्रोश का सामना करना पड़ा कि दलित लोग बोलते थे कि ये एकदम बेकार है, रद्दी है, ये कुछ काम की नहीं है शव यात्रा। लेकिन वे कहते हैं कि कहानी या उपन्यास, ये आत्मकथा की जो रचना है वो किस आधार पे होती है, ये हमारे साथ बीता हुआ होगा या हमारे पूर्वज के साथ बीता हुआ होगा, या फिर समाज की जो तात्कालिक परिस्थिति है उनके आधार पे इस चीज की रचना होती है। इस वजह से उपन्यास यूं ही नहीं बन जाता, कुछ न कुछ बीता हुआ होता है उसके पीछे। ये उनका कॉन्सेप्ट है ओम प्रकाश वाल्मीकि, वो सही भी बात है। जब तक खुद के पर बीत न जाए तब तक दूसरे की वेदना नहीं जान सकते। उस वेदना को जानने के लिए उसकी जगह खड़े होना पड़ता है, जो सिंपैथाइज करना होता है। सिंपैथाइज करना नहीं होता, एम्पैथाइज करना होता है, परानुभूत करना होता है। जब आप परानुभूत कब कर सकते हैं? छद्म दलित के अंदर। लेकिन छद्म दलित के अंदर अगर आप कर भी लो, अगर आप खुद दलित हो और दूसरे दलित की वेदना या प्रसारणा को न जान सको तो आपका कोई महत्व न हो। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने जाना है, मुंशी प्रेमचंद दलित नहीं थे, फिर भी उनके उपन्यास कफन के अंदर उन्होंने दलित की वेदना को डाला है। अगर मुंशी प्रेमचंद दलित होते तो उनसे भी ज्यादा आक्रोश वाले भाव में मुंशी प्रेमचंद उनकी कहानी जो कफन है उसको प्रकाशित करते हुए कफन दुनिया भर में हिट कर जाती है। वो कहानी जो मुंशी प्रेमचंद की कफन है वो। तो ये बात होगी चिंतकों के विचार पे। अब डायरेक्ट जाएंगे उपाय पे। उपाय पे 3-4 उपाय है, मुख्य उपाय है। पहले कि मनुष्य को खुद की नजर बदलनी हो। नजरिया बदलेंगे तो लोग बदलेंगे। खुद पहले बदलो, बाद में लोग को बदलने जाओ। ये बात इसके अंदर आएगी। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को देखते हो, शूद्र को देखते हो, तो आप पहले एहसास करो इस बात का कि अगर आप शूद्र होते, जैसे वो कमल भारती बोलती है, अगर ब्रह्मा के पैरों से ब्राह्मण का जन्म हुआ होता, इस तरह आप उसको खुद अनुभूत करके देखो, एक बार उसकी जगह पे रख के देखो। अगर आपने मनुष्य के तौर पे उस चीज को देखा तो फिर आप समाज को बदलने के रास्ते पे चल जाओगे, ठीक है। या फिर आपके साथ बहुत सारे अत्याचार हुए तो आप धर्मांतरण कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि धर्मांतरण करो ही, किस बेस पे कह रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था धर्मांतरण, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि धर्मांतरण कर सकते हैं। संविधान हमको छूट देती है इस चीज की, धर्मांतरण करने की। धर्मांतरण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म में किया था कि बौद्ध धर्म जो है उसमें कास्ट सिस्टम नहीं चलता, इस वजह से तो स्वतंत्रता भी देती है, अभिव्यक्ति की भी छूट देती है, और सामाजिक तौर पे एक समानता ही देती है। क्योंकि रैदास बोलते हैं, चाहूं ऐसा राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। रैदास बोलते हैं समानता की बात। इस वजह से इस तौर पे हम कह सकते हैं कि समानता ही दलित लोग को आगे बढ़ा सकती है। इसलिए मनुष्य, धर्मांतरण, और तीसरा अगर हम देखना चाहे तो कौन सा
चीज बढ़ा सकते हैं, आगे ला सकते हैं। तो दलितों के अंदर दलितों की समस्या का एहसास करा तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था ना, दलित को समस्या का एहसास करा तो वो खुद ही मुक्त हो जाए। तो दलितों को एक बार उस समस्या का एहसास करवा देंगे तो वो खुद मुक्त हो जाएंगे। शिक्षा का अगर तौर बढ़ गया तो भी शिक्षा जैसे जैसे बढ़ती है मानवी के अंदर, मनुष्य के अंदर, वैसे वो तार्किक सवाल करते हैं, फालतू सवाल नहीं। अंदर बोलते हैं डरबन के अंदर दलित सम्मेलन जब डरबन के अंदर होता है तब कुछ बुद्धिजीवी, निष्क्रिय बुद्धिजीवी बोलते हैं कि डरबन के अंदर ये सम्मेलन करके क्या फायदा, दलितों की समस्या बाहर के देश में, बाहर के जगह पे बता के क्या फायदा। तब अगर सक्रिय बुद्धिजीवी होंगे तो वो बोलेंगे ना कि यह अगर आप बाहर के देश में करोगे तो फिर इस समस्या को एक नया प्रकाश, नया तेज, नया उत्तेजन मिलेगा, जिसकी वजह से मतलब एक प्रकार से हिट होगी वो समस्या, सबको मालूम होगी कि ऐसा कुछ होता है, भारत देश में ऐसा कुछ कास्ट सिस्टम चलता है जिस वजह से दलित लोग पीछे पिछड़े समाज में रहते हैं। ये एक सक्रिय बुद्धिजीवी की विचारधारा होगी। निष्क्रिय बुद्धिजीवी तो यही बोलेगा कि बाहर के देश में करके क्या फायदा, सम्मेलन, दलित सम्मेलन। वो बात के अंदर की गई है 3-4 मुद्दे। और समानता, जब तक आप समानता न लाओ तब तक सब कुछ बेकार है। समानता ले आओ, बाद में सब कुछ अच्छा। समानता के लिए ही एक चीज जो अंग्रेज ने बोला था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कास्ट सिस्टम है, इस वजह से तुम्हारा देश बखूबी इतना आगे नहीं बढ़ सका। तो कास्ट सिस्टम को ही हटाने की बात, कास्ट सिस्टम अगर निकल जाए, दलित जो मनुस्मृति की 4 व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वही निकल जाए तो फिर सब समान ही हो जाएंगे, सब मनुष्य ही हो जाएंगे। इसलिए दलित जो लेखक, चिंतक, विचारक है वो दलित के पैतरे पर नहीं आजमाते, वो मनुष्यता के तौर पे, मनुष्यता की सीमा पे वो मनुष्यता को ही मुख्य रखते हैं। वो यह नहीं कहते कि दलित ऐसे, दलित वैसे, वो मनुष्यता को लेके, इसलिए पास पैसे नहीं है, उसकी ये करने की औकात नहीं है, इसलिए हम ऐसा लगता है हमें कि क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, इस वजह से ज्यादा पैसे वाले, ये ज्यादा पैसा होगा। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, इसलिए रिजर्वेशन उसे देना चाहिए कि जिसके पास इतनी क्षमता नहीं है। ठीक है, रिजर्वेशन कास्ट के आधार पे कर दोगे तो फिर कुछ मतलब नहीं रहेगा उसका। ठीक है, तो ये बात कास्ट सिस्टम पे आधारित है कि कास्ट सिस्टम को हटाने के बाद तो फिर उसके उपाय के अंतर्गत आएगा, दलितों की समस्या का हल होगा। या फिर धर्मांतरण, जो मेन मुद्दे उसके बाद का धर्मांतरण की बहुत अगर परेशान हो गया तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जैसे धर्मांतरण किया वैसे आप कर सकते हैं। या फिर आपको हर एक मनुष्य अपने आप के अंदर दृष्टि बदले, अपनी सामने वालों को अपने नजरिए से देखे, उनके नजरिए से देखे, सामने वाले को उनके नजरिए से जब आप देखेंगे तब आपको पता चले कि उनकी जो वेदना है, करुणा है, वो कैसी है, उनके साथ कौन कौन से ऐसे कृत्य हुए जिनकी वजह से वो इतने परेशान है। ठीक है, तो आज के 3 ही बेसिक्स हुए हैं, समस्या, चिंतकों के विचार और उपाय। इन्हीं मुद्दों पे हमने बात की है, दलितों की समस्या और उनके उपाय के बारे में।